हेलो एवरीवन। दिसंबर ख़त्म होने को है, पूरा साल ख़त्म होने को है। आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस एंटायर ईयर। जस्ट अ जोक। आई नो दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट ईयर ऑफ everybody's life, or I can understand your pain, but this will be a long video and this will be kind of a rant video जहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी भड़ास निकालना चाहता हूँ। This is about what is happening in the entire nation and probably in the entire world, related to COVID and lockdown and how governments are managing and what kind of rules are being implemented. So सबसे बड़ी बात जो है, जो कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, like the COVID issue started in the like it first hit uh, probably China in the month of November, October 2019. First video started appearing on Twitter or on hidden networks. धीरे धीरे videos आ रहे थे कि people are falling down, people are dying, China is hiding bodies. And obviously हमारा जो local media है उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया और उन्होंने चाइना में बह गई खून की नदियाँ, ये सब एक बहुत ही देसी घटिया बी ग्रेड मूवी के टाइप का कंटेंट उन्होंने सामने रखना चालू करा। आते हैं जनवरी फरवरी में थोड़ा सा माहौल बनने लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल स्टॉप नहीं हुए, डोमेस्टिक ट्रैवल्स कंटिन्यूसली चलते रहे। फरवरी एंड हो गया और उसके बाद में आई रिमेम्बर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सवाल पूछा गया अनुराग ठाकुर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट, उनसे पूछा गया कि हाउ कोविड विल impact India. So what Anurag Thakur said, and I quote, that COVID will have no economic impact on India. I am not sure why that guy is still not fired on that one sentence. कि एक country का, a person who is representing फाइनेंस इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर नेशन, 130 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों के फाइनेंस डिसीजंस जो आदमी इंपैक्ट करता है, जो लीड करता है, ही सेड दैट कोविड विल नॉट हैव एनी इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया. आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज नॉट फायर्ड. मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और इट जस्ट स्टॉप्ड एवरीथिंग. इट कंप्लीटली स्टॉप्ड एवरीथिंग नेशनली. सबसे ज्यादा जो आयरॉनिक चीज रही कि लाइक इसको इतना हैप्पीजली लागू किया गया दैट किसी के पास कोई प्रिपरेशन करने का किसी भी तरह का टाइम नहीं था. यहां तक कि पब्लिक से लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिए गए एक्सेप्ट फॉर सो कॉल्ड एसेंशियल सर्विसेज. नाउ इमेजिन एसेंशियल सर्विसेज में, नाउ इमेजिन सब लोग घर पे आ गए, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो घर पे बैठे हैं. Imagine if that person requires like a mobile charger, or he or she needs to get his mobile phone or laptop or computer repaired. There was nothing, absolutely no option for him or her, or like for anyone there was no option. Lockdown continued for months and उसके बाद में like जितने भी like restaurant owners हैं, factories हैं, companies हैं, छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, लाइक हर तरह के लोग हु हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, एवरीथिंग स्टॉप्ड, एवरी डैम थिंग वाज स्टॉप्ड. नाउ उसके बाद में फिर आता है कोविड रिलीफ पैकेज. नाउ कोविड रिलीफ पैकेज का मतलब यह है कि पहली बात तो रिलीफ आप जिस चीज से दे रहे हो उसको सबसे पहले एक बार डिफाइन तो करो कि हम किस चीज से रिलीफ ले रहे हैं. भाई रिलीफ आप लोगों को बोल रहे हो कि आप अपने बिजनेस बंद करो, ठीक है. फिर आप बोल रहे हो कि हम कोविड रिलीफ दे रहे हैं जिसमें हम 80 करोड़ लोगों को फोकट में अनाज बांट रहे हैं. सो जो एकदम रॉक बॉटम है वो सेफ हो गया. जो एकदम टॉप हायर अप्स में है, मतलब हु आर ऑलरेडी रिच, मतलब जो काफी हद तक जिनके पास में अभी भी ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनको, जिसके पास 100 करोड़ होगा उसके पास में 70 हो गया होगा, जिसके पास में 20 होगा उसके पास में 15 हो गया होगा. मगर जो बीच के जो लोग रह गए, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो टोल दे रहे हैं,
जो हर एक चीज पे जीएसटी और टैक्स दे रहे हैं, खाना खाने भी जा रहे हैं तो सर्विस टैक्स दे रहे हैं वहां पे, सर्विस टैक्स विच हैज बीन रीडिफाइंड एज जीएसटी, और हर तरह से वो टैक्सेशन, वैट एंड एवरीथिंग जिन पे अप्लाई हो रहा है, सेल्स टैक्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए किसी भी तरह से इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो हैं, जो एक्चुअल में रिटर्न फिल करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, जो एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं, वो आज भी 1.75 करोड़ के ऊपर नहीं है। किसी भी तरीके से पता कर लेना इस चीज को। लाइक नॉट मोर देन 1.575 करोड़ पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग by actually paying taxes, not just return. Now, एक सिंगल आदमी के पास में, I have been paying my taxes since last 11 years. Now, imagine जो 80 करोड़ लोगों को फोकट अनाज मिल रहा है, उनके साथ में ये भी कहा गया होता कि all the individual taxpayers, they're not liable to pay tax for a year. Like, no tax. Zero. नहीं हुआ। किसी ने भी ये तक नहीं बोला कि ओके सर, यू हैव बीन पेइंग टैक्स सिंस लास्ट 10 years, 15 years, 20 years, let us pay you 10,000 rupees in cash, और प्रॉब्ली लाइक ट्रांसफर, डीबीटी करते हैं आपको, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं 10,000 रुपए का वन टाइम, और हम आपको 1.5 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन देते हैं एट 3% ऑफ इंटरेस्ट रेट। इमेजिन समथिंग लाइक दैट वाज प्लान्ड, बट नो, नथिंग लाइक दैट वाज प्लान्ड, एंड all the taxpayers who contributed to the nation building found themselves as stupid as possible, because फोकट वाले फोकट में खा रहे हैं, फोकट की दवाइयों वाले फोकट में खा रहे हैं, रिच लोग रिच बैठे हैं, बीच वाले को कोई अता पता नहीं है, कोई नहीं बैठा उनके लिए। इमेजिन गवर्नमेंट ये सब्सिडाइज करती कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें हम आपको 30% का रिबेट दे रहे हैं पर मंथ फॉर 6 months. Imagine something like that was done. But no, nothing like that was even thought. Forget about doing it. So the entire nation crumbled on this lockdown. और emotionally लोग इतना ज्यादा charged हो गए because nobody was raising their voice. See, I am not saying that the disease is fake. I'm not for a second I'm saying that. What I'm saying is that there should be a balance. People's lives are being ruined. Wealth is being reset. Wealth is completely getting eradicated. Businesses have completely collapsed. आप अपनी लोकेलिटी में जाके देखो, जहां पे कोई दूसरा शोरूम था या शॉप था, आज वहां पे दूसरा ओपन हो चुका है। रेस्टोरेंट एकदम धड़ाधड़ बंद हो चुके हैं काफी हद तक, और जो जब भी चालू हैं, लोगों के पास में पैसा ही नहीं है। I met one of my friend recently. He used to run, he's running a restaurant, and he told me that not more than 3 people are walking in every day each. Like एक दिन में 3 से ज्यादा लोग वॉक इन पे डिनर या लंच करने के लिए नहीं आ रहे, कोई खाना खाने नहीं आ रहा। It's not like people don't want to step out and eat. It's like now I think people don't have that much money, or probably they are saving, because जिस भी तरीके से न्यूज प्रेजेंट करी जा रही है उस तरीके से ये बताया जा रहा है कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है, पूरी तरीके से सबके सब मरने वाले हैं फॉर अ डिजीज विच हैज अ फेटेलिटी रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%. Not more than 2%. Recovery rate is almost 80 to 90%. और मतलब क्या चल रहा है ये चीज? इसको एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, एंड आज की तारीख में 1 करोड़ लोग इंपैक्ट हुए हैं इंडिया में. लेस देन 1%. Why nobody talks about that thing कि लेस देन 1% लोग इस तरीके से इंपैक्ट हुए हैं. केस लेते हैं अपन राजस्थान का, जो मेरा नेटिव स्टेट है. राजस्थान में आज की तारीख में इस हद तक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगी हुई है कि आप मैरिज में 100 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते. 7 बजे आप अपनी शॉप, दुकान, फैक्ट्री जो भी है सब बंद कर दो, 7 बजे शाम को. नाउ राजस्थान में अभी की तारीख में जयपुर में 200 से ज्यादा केसेस नहीं है एक दिन के. नाउ 200 केसेस के लिए आप 40 लाख लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उनके मूवमेंट के लिए. 200 केसेस एक दिन का. Like, just calculate the ratio. It is absurd. And nobody talks about anything. The complete social
lifestyle of people. Like now talk about Mumbai where I live. Now Mumbai में जितने भी open spaces हैं, those places have been restricted. जैसे मतलब बच्चों को लंच ब्रेक के बाद में भगाया जाता है ना क्लास के अंदर, चलो 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 चलो, उस तरीके से बीच से लोगों को हड़का रहे हैं ऐसे, चल 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 हो गया टाइम हो गया. Like people have nothing except, few people have nothing except open seas and open area to sit, where they can remove their frustration of life, where they can talk life, where they can be discuss life with their partners, when they can be good and bad and do something, or just sing and just listen to the waves. But that has been completely taken away. But not from the people who are living right at the beach, right? जिनके 100 करोड़ या 10 करोड़ रुपए के घर बंगले हैं, वो तो बीच में हैं. मगर जो बीच पे जाने वाले जो लोग हैं, जिनके पास में बहुत कुछ नहीं है, they are the corona carriers. वही हैं हरामखोर जो फैला रहे हैं. Absurd. Complete. All the festivals have been eradicated. Now people will be like, अरे यार तो फेस्टिवल होगा तो कितने लोग इकट्ठे होंगे, कितना ये होगा वो होगा. बट इकोनॉमिक इंपैक्ट की कोई बात करेगा यहाँ पे? कब तक ये छाती पीटते रहेंगे कि अपन, अरे पता है 1000 लोगों को हुआ, उसमें 9 लोग मर गए, तेरे को पता है? अरे यार रोड, अगर 1000 लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, उसमें 30 मर जाते हैं. अगर 1000 लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें 45 मर जाते हैं. क्या चल रहा है ये चीज? बट nobody will talk about the economic impact and the economic derailment due to these absurd policies. ये रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है. मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे कि इमेजिन देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज द अर्निंग सोर्स फॉर अ फैमिली एंड देयर आर 6 पीपल टू फीड. नाउ इमेजिन द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ दैट पर्सन. That person, he or she must be going through hell inside his or her brain, but nobody want to talk about it. Nobody want to talk about that. एक इंसान जो रोज ऑफिस जाके अपना काम कर सकता था, वो घर पे बैठा है, घर से काम कर रहा है, घर से कुछ काम नहीं होता. All the companies who have been promoting the idea of working from home, it's absurd. It's not feasible, not possible. Completely, I say, migrating your work entirely to work from home is a terrible idea. Sooner or later, everybody will realize. But the point is, nobody is talking about the insanity the person is going through, who either has lost his or her job, or has taken pay cuts, lost bonuses, lost raise. Why? Because people are still panicking. People are still adjusting with the idea that अपन 2020 में जिंदा रह गए, बस वही गनीमत है. Are you serious? Are we that paranoid कि we will put just our lives ahead of everything? कि no. अपन क्या करेंगे ना, अपन कागज मोड़ के खा लेंगे, but अपन जिंदा तो है ना. No. Businesses are suffering. People are getting mental. People are going through a insane amount of psychological trauma, and nobody is bothering on that. Nobody is even addressing that issue, that India is staring at a psychological or mental pandemic in coming few months. Nobody want to talk about it because everybody is low. No. COVID is the danger. Rest everything can just go away. Night curfews, night lockdowns. Mumbai is shut after 11 o'clock. Why? No. But उससे बहुत control हो रहा है उससे. But imagine, again, a person who worked for 9 hours, 10 hours, 11 hours, he want to step out, have some drinks or have some food with his or her friends. Imagine that person is unable to go out. Imagine that person just want to wander on streets, पैदल या फिर गाड़ी में या बाइक पे, साइकिल पे, कैसे भी करके. But nobody is addressing that issue. People are just becoming completely one-sided. Then don't address the economic devastation. Don't address the psychological and mental trauma the people are receiving. Don't talk about the broken businesses, losing jobs, zero study, zero education. Don't talk about anything except COVID and its danger and death and cases. I don't think so it can survive like that. And I don't think so it should work like that. And people should raise their voice again, just to summarize that COVID is a real issue, but the way we are dealing with it is just gonna leave or
social hierarchy completely in chaos in upcoming few months. And if it's not addressed properly, that it will be a new pandemic in India, which will be mental and psychological pandemic, where people will be just insanity will become the new normal, and will be very hard to deal with. Let me know your thoughts in the comments. If you like. I know it's a long video, but this is just sharing my thoughts. I hope people will disagree, agree. Let me know in the comments. Share it with your friends, and just think about it. And meet people who have lost their jobs, who have lost their businesses. Talk to them. Give them some help, not just financial, but psychological, mental, friendly advices. Hold their hands, talk to them, invite them for dinner and lunches and everything. Just do something, because those people must be hiding their pain right now. But at the later stage, there has to be like something positive, or everything gonna collapse. Let me know what you think. Thank you very much for tuning in. I'll see you tomorrow.